नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। स्कूल प्रबंधन पर लगा 24 लाख से अधिक के गबन का आरोप। विधायक निधि से बनी सड़क 3 साल में ही टूटी। करंट लगने से ट्रक चालक की हो गई मौत। खुले में फेंक दिया गया भारी मात्रा में जहरीला दवा। महंत भगवान गिरी ने संभाली मठ की कमान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शहर के रामनाथ स्थित एक विद्यालय के प्रबंधक पर विद्यालय निधि से 24.18 लाख रुपए गबन का आरोप लगा है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। सरस्वती सदन रामनाथ निवासी परितोष मिश्रा ने तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि यूपी पब्लिक स्कूल की मान्यता फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त की गई थी। इस मामले में जांच में पहले भी अनियमितता की पुष्टि हुई थी और इसके बाद संबंधित प्रकरण में एक और केस दर्ज किया गया। शिकायत के अनुसार विद्यालय भवन निर्माण के नाम पर 2003 से 17 के बीच विधायक और विधानसभा निधि से कुल 24.18 लाख रुपए की धनराशि का दुरुपयोग किया गया। पथरदेवा विकास खंड स्थित कौलाचक ग्राम पंचायत में विधायक निधि से निर्मित एक 300 मीटर लंबी आरसीसी सड़क 3 साल के भीतर ही पूरी तरह से टूट गई है। सड़क के बीच में दरारें आ गई हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। यह सीसी रोड 2022-23 में विधायक निधि के तहत छोटे वाले टोले पर पिच सड़क से लेकर सुभाष सिंह के खेत तक बनाई गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण के समय ही सड़क खराब होने लगी थी। सड़क टूटने की जानकारी संबंधित ठेकेदार को दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बाद ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र में एक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि बिराज मार्ग गांव के पास मुख्य मार्ग पर 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक ट्रक चालक की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तार काफी नीचे लटक रहा था। जैसे ही ट्रक उससे सटा, वाहन में करंट दौड़ गया और उसके पहियों में आग लग गई। चिंगारी उठते ही ट्रक में आग भड़क गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में ट्रक चालक और मालिक राम प्रताप गंभीर रूप से झुलस गए। वे सलेमपुर थाना क्षेत्र के कोटिया टोला धनौती निवासी स्वर्गीय हरदेव के पुत्र थे। स्थानीय लोगों ने घटना के लिए विद्युत विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि मुख्य मार्ग पर 11,000 वोल्ट का तार लंबे समय से नीचे लटक रहा था। इसके शिकायतें भी की गईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके वजह से आज एक व्यक्ति की जान चली गई। भाटपा रानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भागलपुर के स्वास्थ्य उपकेंद्र पीपरा बांध के बाहर काफी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं और सिरिंज फेंक दी गई। ग्रामीणों के अनुसार गांव के छोटे छोटे बच्चे दवा और सिरिंज लेकर खेल रहे थे। फेंकी गई दवाओं और सिरिंज का किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि यह दवाएं एक्सपायर होने के बाद जहरीली हो गई होंगी। हालांकि चिकित्सा अधिकारी को दवाओं के फेंकने की जानकारी नहीं है। विभिन्न बीमारियों का इलाज कराने को लोग सरकारी अस्पतालों पर जाते हैं, जहां कई मामलों में डॉक्टर अस्पतालों में दवाएं उपलब्ध होने के बाद भी मरीजों को बाहर की दवाएं लिख देते हैं और इसका बोझ मरीजों की जेब पर पड़ता है। जबकि स्वास्थ्य विभाग के अफसर दवाएं उपलब्ध होने का दावा करते हैं और बाहर की दवाएं नहीं लिखने की हिदायत भी देते हैं। उसके बावजूद भी भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं इधर उधर फेंक दी जाती है, परंतु जरूरतमंदों को समय पर दवाएं नहीं मिल पाती हैं। लार के देवाश्रम मठ में चल रहे प्रबंधकीय विवाद के बीच महंत भगवान गिरी मठ पहुंचे। उनके आगमन के साथ ही प्रबंधन को लेकर चल रही अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया। उन्होंने खुद मठ की कमान संभाल ली। दोपहर करीब 1:30 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच महंत भगवान गिरी का काफिला मठ पर पहुंचा। मठ के मुख्य द्वार पर मंगलाचरण के साथ उनका औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान कैंपस में तहसीलदार अलका सिंह और उप जिलाधिकारी दिशा श्रीवास्तव पहले से मौजूद रही। उप जिलाधिकारी ने स्वामी भगवान गिरी से वार्ता कर उनका पक्ष जाना तथा अभयानंद गिरी पक्ष से भी जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। स्वामी भगवान गिरी ने कहा कि पूर्व में दिए गए आदेश के तहत अभयानंद गिरी को मठ की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अब यह आदेश वापस ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब वे
स्वयं एक सहयोगी के साथ मठ के प्रबंधन और व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। उन्होंने अभयानंद गिरी के आचरण पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि उन्हें अखाड़े से निष्कासित किया जा चुका है। महत्वपूर्ण अभिलेख गायब होने की चर्चा भी सूत्रों के अनुसार मिली। मठ प्रबंधन और नियुक्तियों से जुड़े कुछ पुराने दस्तावेज भी नहीं मिल रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि अपने कार्यकाल और मठ प्रबंधन से जुड़े अभिलेख महंत अभयानंद गिरी अपने साथ ले गए हैं। हालांकि अब तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस लाइन सभागार में होली और रमजान को लेकर कमिश्नर और डीआईजी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कमिश्नर अनिल ढींगरा ने कहा कि सभी संवेदनशील एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता रखनी होगी। त्योहारों के मद्देनजर पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती, नियमित गश्त, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी। किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि त्योहारों का उद्देश्य सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करना है। सभी अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं एवं शांति समिति के सदस्यों के साथ संवाद भी बनाए रखें। जिला कारागार में निरक्षर बंदियों की पढ़ाई अब हाईटेक होगी। कारागार प्रशासन और शिव नाडर फाउंडेशन के समन्वय से जेल में स्मार्ट क्लास की शुरुआत कर दी गई है। हाईटेक पढ़ाई को लेकर जेल में बंद निरक्षर बंदियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। जिला कारागार देवरिया में और कुशीनगर जनपद में भी जिला कारागार देवरिया के अलावा कुशीनगर जनपद के भी बंदी बंद होते हैं। सभी को शिक्षा मुहैया कराना सरकार का निर्देश है। जिला कारागार में बंद निरक्षर बंदियों को लगातार साक्षर बनाया जा रहा है ताकि वह बाहर निकलकर शिक्षा का उजाला करें। अभी तक यहाँ पढ़ाई ब्लैक बोर्ड से होती रही है, परंतु अब यहाँ डिजिटल बोर्ड से बंदियों को पढ़ाया जाएगा। प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के द्वारा एक छात्रा के यौन शोषण करने का वीडियो वायरल होने के मामले में जिला प्रशासन ने गंभीरता से कार्रवाई किया है। डीएम के निर्देश पर मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि पथरदेवा नगर पंचायत में संचालित एक विद्यालय में कुशीनगर के रहने वाले शिक्षक की नीयत अपने ही एक छात्रा पर खराब हो गई। शिक्षक ने बहला फुसलाकर छात्रा को अपने जाल में फंसा लिया। उसके बाद वह आए दिन अकेले में अश्लील हरकत करने लगा। 5 दिन पहले कुछ लोगों ने शिक्षक की इस करतूत का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, परंतु इस वीडियो वायरल के बाद ही प्रशासन ने संज्ञान लिया है और जांच शुरू कराई गई है। न दुकान है और न सामान, लेकिन वह लाखों का भुगतान लेते हैं। ग्राम पंचायतों में सामान आपूर्ति के नाम पर यह खेल फॉर्में कर रही हैं। वह ईंट से लेकर मिट्टी तक, जेसीबी से लेकर जनरेटर तक की आपूर्ति कर रही है। महीने भर में एक फॉर्म को ग्राम पंचायत ने 11 लाख का भुगतान किया है। कई सचिव अपने परिजनों रिश्तेदारों के नाम पर फॉर्म बनाकर लाखों का भुगतान लेते हैं। ग्राम पंचायतों से भुगतान लेने में फॉर्मों का लाखों की जीएसटी चोरी भी हो रही है। लार ब्लॉक के पिपरा चौराहा के शिवम ट्रेडर्स को धधवार ग्राम पंचायत ने विभिन्न सामानों की आपूर्ति के नाम पर एक महीने में 4 बिलों का 11 लाख भुगतान किया है। इसी तरह रेवली बाजार की फॉर्म विराट ट्रेडर्स को भी ग्राम पंचायत धधवार के ग्राम प्रधान और सचिव ने 3 लाख का भुगतान किया है। जिले के 2.5 लाख पशुओं को खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी से बचाव को लेकर टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण करने को 10 मार्च से विशेष अभियान भी चलेगा। कुल 2.61 लाख पशुओं को टीका लगाने का लक्ष्य है। सभी विकास खंडों में पशुपालन विभाग ने कर्मियों द्वारा पशुओं को टीका लगाने के लिए तैयारी शुरू की है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और ब्लॉकों के पशु चिकित्सक इसकी निगरानी भी करेंगे। पशुओं के रोग से बचाने को खुरपक्का मुंहपक्का का टीकाकरण अभियान चलेगा। 45 दिवसीय यह अभियान 10 मार्च तक चलाया जाएगा। जनपद में कुल 2,61,350 पशुओं का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। स्कूल प्रबंधन पर लगा 24 लाख से अधिक के गबन का आरोप। विधायक निधि से बनी सड़क 3 साल में ही टूटी। करंट लगने से ट्रक चालक की हो गई मौत। खुले में फेंक दिया गया भारी मात्रा में जहरीला दवा। महंत भगवान गिरी ने संभाली मठ की कमान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।